एमआईएम के लोग ये कहें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातें करें तो उसको नहीं देखा जाता, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत माना जाता है। अभी हमारे मित्र दानिश साहब ने बात कही कि आरएसएस का तो हमें कुछ पता नहीं है। अरे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता है, वो एआईएमआईएम का नहीं पता है, ये तो रजाकरों की पार्टी थी। कासिम रिजवी भाग गया पाकिस्तान, कहां से एमआईएम से ये एआईएमआईएम बन गए, जरा ये इसके दस्तावेज कभी अपनी वेबसाइट पर रखें। ये नहीं बताएंगे कहां से ये बन गए दानिश साहब। इनके एमपी इम्तियाज जलील कह दें कि नुपुर को इस चौकी पे लटका देना चाहिए, इस भद्दी टिप्पणी का जो लोग बोल दें, वो एकता की बात कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई हम सबको एक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भारत को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहिए, उससे दानिश साहब को प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है ये मानसिकता साफ है। इनकी मानसिकता सिंपल है जी, मैं आपको बता दूं हिमांशु, हिंदू को कास्ट पे बांटो, मुस्लिम की कास्ट नहीं बोलेंगे, ये वहां नहीं बोलेंगे अशरफ है, अजलफ है, धोबी है, पसमंदा है, वहां चुप हो जाएंगे ये, वहां इनको पूरी तरह साफ सुन जाएगा जब मुस्लिम की बात करेंगे। कास्ट सेंसस में भी मुस्लिम में नहीं चाहिए इनको कास्ट सेंसस, इनको हिंदू को बांटना है, मुस्लिम को एक करना है और सेक्युलरिज्म का गीत बजाना है। अच्छा। ये है इनकी सच्चाई। अजहरी साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस देश के जो मुसलमान हैं उनको मोदी से और भागवत से खतरा है, जैसा अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? दरअसल अभी आपने एक जुमला बोला है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो देश के लिए खतरा हो। सबसे बड़ा खतरा यही है कि पीएफआई ने जब इस्लामिक राष्ट्र की बात की थी तो पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, हम लोगों ने सहमति जताई और उस पर हमारी भी आपत्ति थी कि ये गलत है। खालिस्तानियों ने जब खालिस्तानी राष्ट्र की बात की तो उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग जेल में गए। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये कौन होते हैं? मोहन भागवत जी, क्या ये खतरा नहीं है देश के लिए? अच्छा। ये देश के जो भाईचारा है, देश का जो सेक्युलर जो देश का निजाम है, जो देश का चरित्र है, उसके लिए खतरा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही, इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से सहमत हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र नहीं तो मुसलमानों को खतरा है पीएम मोदी से और भागवत से, ये आप मानते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो खतरा है। और सबके विकास की जो बात की जाती है उस पर खराब करेंगे। कौन से विकास की बात? पूरे दिन आपके चैनलों से ही जाहिर होता है हिंदू मुसलमान की सिवा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, अजहरी साहब, आसाम ले लो। एक्चुअली सुन लो। हाँ, बोलिए। जो ये 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनमें होड़ मची हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी कौन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी के बाद जाएगा कौन? तो वो कुछ भी कर सकते हैं साहब। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि हम वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। तो आपको शायद ऐसी ही खबरें मिलती हैं, वरना तो हम ये भी बताते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, 31% आवास मुसलमानों को मिले हैं। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वल योजना के तहत 9 करोड़ लोगों के गैस सिलेंडर या इसमें से 37% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक के मुसलमान हैं। तो ये आपको समझ में, अरे तो अब जब तथ्यों वाली आंकड़ों वाली बात मैं करता हूं तो लड़ने क्यों लग जाते हैं, ये बताइए। 15 लाख रुपए मैंने आपकी, अरे 15 लाख रुपए मांग रहा है तो ये घर बन रहे हैं ना। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप अटके पड़े हैं। मैं वही बोल रहा हूं, जब तर्कों की बात चल रही है तो आप बहस क्यों करने लग जाते हैं? मैं जवाब दूं? एक मिनट पहले अजहरी साहब, क्यों? जब मैं तर्कों की यहां पर बात कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि एलपीजी कनेक्शन की बात हो, शौचालयों की बात हो, बैंक अकाउंट की बात हो, घर बिजली की बात हो, इसमें अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं उनका प्रतिशत काफी बड़ा है। चलिए, लगता है अभी आवाज नहीं जा रही, लेकिन बाकी के मेहमानों से भी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अजय वर्मा जी, आपका भी रिएक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि हिंदू मुसलमान दोनों को खतरा है, यह ओवैसी साहब का मानना है। देखिए एंकर महोदय, भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत देता है। तो पहला मैं एक सवाल आप मोदी जी से पूछवाएं या आरएसएस से पूछवाएं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है संविधान के अनुसार?
मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, हिंदू होना और चीज है, धर्म होना और चीज है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्या वो नियमानुसार संविधान के अनुसार सही कह रहे हैं या खाली प्रोपोगंडा फैला रहे हैं? क्योंकि मेरी एक डिबेट एक देश के बड़े चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी के साथ थी, और उस गोदी मीडिया की एंकर से जब मैंने बात कही कि नरेंद्र मोदी जी तो पूरे बहुमत में हैं, आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए अगर आपके पास फुल बहुमत है, तो तब सुधांशु त्रिवेदी ने और उस गोदी मीडिया की एंकर ने ये कहा, अरे आप तो बांटने का काम करते हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको आप समान इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए ना। विखंडन की बात कर रहे अजय हैं, जी। सुन लीजिए मान हाँ। सुन लीजिए। तो या तो वो गलत थे या मैं गलत था। अच्छा, भागवत जी कह रहे हैं भगवान बचाने नहीं आएगा, ये नास्तिक आदमी है, ना भगवान को मानते ना राम को मानते, उनका पॉलिटिसाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनका यूज करते हैं, और केवल उनके नाम पे चंदा खाना, उनके नाम पे भी अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला करना, सीएजी की रिपोर्ट है, उनके नाम पे जमीन घोटाले करना, और अब कह रहे हैं साहब भगवान बचाने नहीं आएंगे। आदरणीय नेताजी, अरे आप भाई, मुद्दे पे नहीं रहते हैं, दिक्कत आपकी सबसे बड़ी यही है। मैंने आपसे कहां से शुरुआत की थी और आप कहां पर ले गए हैं। भगवान क्या कहा उसी था? की मदद करता है जो प्रयास करता है, ये बात वहां पर कही गई। अब आपने उनको नास्तिक ही नहीं, बता नहीं, दिया, आपका अब आपने उसको नास्तिक ही बता दिया जय वर्मा जी। चलिए कोई नहीं, सौरभ मालवीय जी बताइए, सबका सवाल एक ही है कि आरएसएस मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये गलत है और इसी से खतरा है। सौरभ मालवीय जी। हिमांशु जी, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये तो सत्य है, लेकिन भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, वो गर्व के साथ कहता है कि वह हिंदू है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, जीवन पद्धति मैं तो नहीं में, हूँ। भारतीय जीवन दर्शन मैं तो नहीं हूँ भारतीय भाई, संस्कृति मैं तो में, मुसलमान हूँ। भारतीय इस पर आपत्ति सभ्यता में सवाल पूछूंगा और मैं। भारत में रहने के कारण इस जलवायु में, इस भूमि में, इस संस्कार में, इस बंधुत्व में, सब कुछ में हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, यह गर्व के साथ प्रत्येक हिंदू कहता है। और इस बात नहीं तो को यही कांग्रेस के नेता अजय वर्मा भी कहते हैं, और जो लोग हैं, जितने लोग हैं, सब कहते हैं, सब स्वीकारते हैं, केवल इनको दिखावे के लिए कांग्रेस का नहीं, अजय वर्मा जी नहीं मानते, दानिश कुरैशी नहीं मानते, और वो ये कह रहे हैं कि जब इस्लामिक राष्ट्र की बात अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसको कैसे देखा जाए? इस पर क्यों नहीं आपत्ति जताई जाती? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने लंबे समय, अजय जी मैंने पूछा ना, जवाब लीजिए ना, जवाब ले लेते हैं एक बार। भारत को बांटने का काम किया है, बांटने के सिवा कुछ नहीं किया है। इसलिए उसके चाल चरित्र और चेहरा में एक ही चीज दिखता है कि कैसे समाज को, भारतीय समाज को बांटे, कैसे लोगों को बांटे और सत्ता में बने रहे। इस चाल, अब देखिए राहुल गांधी कभी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी कोई गोत्र हो जाते हैं, नई नई तरह की चीजें खुद प्रस्तुत करने लगते